जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं जीके 4D चैनल पे। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जितनी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं थी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। उसके अंतर्गत हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं थी, जैसे रॉकी पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत के बाद हमने पढ़ा था अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत के बाद मैंने बताया था मेक्सिको में 4 पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, जिसमें रॉकी पर्वत है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे डल सोल। इस तरीके से करके इसमें कुल हमने बताया था कि मेक्सिको में कुल 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। फिर मैंने बताया था यहाँ पे अमेरिका में ही मैंने बताया था कि यहाँ पे कॉस्केड रेंज है। इनकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी थी। फिर मैंने बताया था कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड क्या है, तो कैनेडियन शील्ड एक प्राचीन रेवेदार चट्टानों से बनी हुई एक संरचना है। जिसके बाद मैं बताया था इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, सर्वोच्च चोटी माउंट मार्मी या माउंट मार्शी है ना। तो ये मैंने बताया था, पहले के लेक्चरों में हमने बताया था। तो इस तरीके से हमने क्या क्या कवर कर लिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, प्रमुख जल संधियां, प्रमुख पर्वत, और इसके बाद मैंने बताए थे 2 ज्वालामुखी यहाँ पे बताए थे। कौन कौन से, रेंडियर ज्वालामुखी और शास्ता ज्वालामुखी, 2 ज्वालामुखी बताए थे। और मैंने साथ ही साथ ज्वालामुखी के प्रकार बताए थे कि कितने तरीके के ज्वालामुखी होते हैं, जिसमें बताया था कि 3 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं। कौन कौन से, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी, जिसमें बताया था कि रेंडियर और शास्ता दोनों तरह के किस तरीके के ज्वालामुखी हैं, तो दोनों ही एक प्रकार से सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। कहां है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में इसका विस्तार है। ये सारी चीजें मैंने पहले के लेक्चर में डिस्कस कर दी थी। अब बात आती है कि मैंने बोला था कि इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, हमने बोला था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, वो मैंने बोला था पढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो इसमें कुल कितनी नदियां हैं, तो लगभग 12 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, तो सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि हम कौन कौन सी नदियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नदी है जो कनाडा से होकर के कनाडा और कनाडा से अलास्का की ओर प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम है यूकॉन नदी। क्या नाम है, यूकॉन नदी। मैकेंजी श्रेणी से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बेरिंग जल संधि के पास बेरिंग सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। कहां गिराती है, बेरिंग सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, यूकॉन नदी। ठीक है। इसके बाद दूसरी नदी कौन सी है, तो दूसरी नदी है, यहां पास मैंने 3 नदियां बताई थी। कौन कौन सी, सबसे पहले मैंने बताई थी यहां पास एक नदी है, नाम है मैकेंजी नदी। कौन सी नदी है, मैकेंजी नदी, जो कि मैंने बताया था सिलेब झील से निकलती है। सिलेब झील से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ब्यूफोर्ट सागर में जाके अपना जल गिराती है और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि हडसन नदी है, हडसन नहीं, चर्चिल नदी है, और चर्चिल नदी के बाद कौन सी नदी है, नेंसल नदी है। तो चर्चिल नदी के बारे में हमने बताया था, चर्चिल नदी, और इसके बाद मैंने बताया था कौन सी, चर्चिल नदी के बाद हो जाएगी आपकी नेंसल नदी, है ना। कौन सी नदी, नेंसल नदी। इस तरीके से कितनी नदियां हो गई, तो कनाडा में इस प्रकार से हो गई 4 नदियां। ठीक है, 4 नदियां कनाडा में हो जाएंगी जिन्हें हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हो जाएंगी यूएसए में बहुत सारी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहले नदी है यहां पास पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत कोलंबिया झील है। जिस प्रकार से दक्षिण अमेरिका का एक देश है कोलंबिया, उसी तरीके से उसी कोलंबिया नाम से एक नदी है जो कि कहां प्रवाहित होती है, जो कि कभी भी क्वेश्चन है कि कोलंबिया झील कहां प्रवाहित होती है, तो कोलंबिया देश मत टिक करिए, कोलंबिया देश में नहीं प्रवाहित होती है, वो यूएसए में प्रवाहित होती है। कहां, यूएसए में। तो इस प्रकार जो कोलंबिया झील है वो कहां से प्रवाहित होती है, यूएसए में कोलंबिया झील से निकलकर किस तरफ, पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कहां पे, ये आपका हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में जाके अपना जल गिराती है। खास बात क्या है, खास बात उसकी यह है कि कोलंबिया नदी पर, कोलंबिया की सहायक नदी है कौन सी नदी, स्नैक नदी, और स्नैक नदी पर येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है, जो कि एक गीजर युक्त पार्क है। गीजर युक्त मतलब उसमें सफेद नहीं, मतलब उसमें
गर्म पानी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गर्म पानी प्राप्त होता है, इसलिए उसे गीजर कहा जाता है। इस तरीके से गीजर में हम पानी गर्म करते हैं। ठीक उसी तरीके से वो येलोस्टोन नेशनल पार्क है। क्वेश्चन आता है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क किस नदी में है? तो कोलंबिया की सहायक नदी है स्नेक नदी। स्नेक नदी में स्थित है कौन सा? येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि गर्म पानी के स्रोत के रूप में सबसे विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पास एक झील है। कहां पास? झील नहीं है, मतलब यहां पास एक नदी है। क्या नदी है? मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी नदी निकलती है। मिसिसिपी नदी कनाडा की और साथ ही साथ पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है मिसौरी। मिसौरी के बाद है ओहियो, और कौन सी? रेड नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और फिर उसके बाद खास बात क्या है कि ये एक पक्षी के पद की तरह, पक्षी पद मतलब होता है पैर, तो पक्षी के पैर की तरह क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि पक्षी पाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। फिर इसके बाद एक नदी है। क्या नदी है? इसका नाम है हडसन नदी। ये हडसन की खाड़ी है, हडसन नदी है। ठीक है, हडसन नदी है। तो जो हडसन नदी है वो प्रवाहित होते, यहां से प्रवाहित होते हुए अपलेशियन पर्वत से निकलकर और यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाके अपना जल गिराती है। खास बात क्या है कि खास बात यह है कि मैंने बताया था न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। पूछा जाए कि अपलेशियन पर्वत से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो अपलेशियन पर्वत से प्रवाहित होने वाली नदी है हडसन नदी। ठीक है, इस तरीके से एक नदी हो गई। और एक नदी है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी भी यही मध्य अमेरिका से निकलती है और प्रवाहित होते हुए कहां पास? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी का क्षेत्र है, जो कहां से निकलती है? मध्य अमेरिका से निकलती है, प्रवाहित होती है कहां? यूएसए के बाद मैक्सिको में प्रवाहित होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी मैंने बनाई हुई है। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो अंदर गया हुआ है, ये वाला हिस्सा कैलिफोर्निया की खाड़ी कहलाता है। आप मैप में देखेंगे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी समझ में आएगा आपको। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? कोलंबिया नदी। प्रसिद्ध किस लिए है? तो प्रसिद्ध इसलिए है कि कोलोराडो नदी है, कोलंबिया नदी नहीं है, कोलोराडो नदी है। तो जो कोलोराडो नदी है वो प्रसिद्ध किस लिए है? कोलोराडो नदी पर विश्व का सबसे गहरा क्या है? विश्व का सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। क्या? गार्ज मतलब होता है घाटी। जब नदी किसी समतल क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए लगातार प्रवाहित होती है तो ऐसे उसमें घाटी का निर्माण करती है, उस घाटी में प्रवाहित होती है। तो सभी नदियां जो घाटियों का निर्माण करती हैं उसे सामान्य घाटी कहा जाता है या सिर्फ घाटी कहा जाता है। लेकिन ये जो है क्या करती है? ये बहुत गहरी घाटी का निर्माण करती है, तो इसीलिए इस पर स्थित है क्या? ग्रेट कैनियन स्थित है। तो पूछा जाए कि किस नदी पर ग्रेट कैनियन स्थित है, तो कैनियन मतलब होता है घाटी। तो विश्व में सबसे गहरी घाटी बनाने वाली नदी ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी पर स्थित है ग्रेट कैनियन। तो इसी तरीके से एक और नदी है जो यहाँ रॉकी पर्वत से निकलती है और यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। क्या नाम है इसका? रियो ग्रांडे रिवर। क्या नाम है? रियो ग्रांडे रिवर। तो रियो ग्रांडे रिवर इधर की ओर प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। तो इस तरीके से जितनी नदियां मैंने बताई है ये हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो ये सारी नदियां मैंने बता दी। अब मैं इनका मैप बना करके और उनकी थ्योरी लिखा करके समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। ठीक है, तो ये है यूकॉन नदी और मैकेंजी नदी मैंने बनाई हुई है। यूकॉन नदी है और मैकेंजी नदी है। ठीक है, बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट का कि नोट्स किस तरह बनाया जाए, है ना। नोट्स बनाए तो मैप किस तरीके से बनाए, इस तरीके से बनाए कि इस तरीके से।
तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या करना है, सबसे पहले मार्केट से आपको बने बनाए इस तरीके से मैप आ जाते हैं, उनको खरीद लेना है। ठीक है, आपको उन मैपों में इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है जिस तरीके से मैंने इसमें ड्रॉ कराया हुआ है। और जब आप बुक में थ्योरी लिखेंगे या मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से मैप ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये कनाडा का मैप मैंने बनाया हुआ है, तो कनाडा के मैप में इस तरीके से इसमें सारी नदियां जो है मैंने दर्शाई हुई हैं। तो सबसे पहले है यूकॉन नदी। यूकॉन नदी कहाँ से निकलती है, तो यूकॉन नदी मैकेंजी श्रेणी से निकलकर पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, कहाँ, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कनाडा से अलास्का से होते हुए अपना जल कहाँ, बेरिंग सागर में जाके गिराती है। कहाँ गिराती है, बेरिंग सागर में जाके अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, यूकॉन नदी। ठीक है, यूकॉन नदी के बारे में मैंने बताया कि यूकॉन नदी मैकेंजी श्रेणी से निकलती है और कहाँ से प्रवाहित होती है, कनाडा के बाद अलास्का से प्रवाहित होते हुए जाके बेरिंग सागर में जाके अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, यूकॉन नदी। ठीक है, यूकॉन नदी। इसके बाद मैंने बताया मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है, मैकेंजी नदी है सिलेब जिले, सबसे पहले ग्रेट बियर के बाद है सिलेब के बाद है अथावास्का के बाद है रेंडियर और रेंडियर के बाद है विनीपेग। इस तरीके से 5 झीलें मैंने बताई थी जिस दिन मैंने झील का टॉपिक पढ़ाया था, तो उस दिन भी मैंने बताया था। तो मैकेंजी नदी सिलेब झील से निकलती है, सिलेब झील से निकलकर कहाँ प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाके अपना जल गिराती है। खास बात यह है कि ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, मैकेंजी नदी। ठीक है, तो ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए। फिर चर्चिल और नेल्सन नदी के बारे में सिर्फ इतना लिखना है कि चर्चिल नदी का उद्गम होता है, उसके बाद ये कनाडा से प्रवाहित होते हुए हडसन की खाड़ी में जाके जल गिराती है। इसी तरीके से नेल्सन नदी है। ठीक है, समझने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं वो हैं अमेरिका की नदियां। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की नदियां पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से चर्चिल नदी और नेल्सन नदी है ना, तो ये मैंने झील के टॉपिक में भी बताया था, है ना, कि ये रेंडियर झील से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ, हडसन की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, चर्चिल नदी। इसी तरीके से नेल्सन नदी है, नेल्सन नदी भी विनिपेग झील से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हडसन की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। इस तरीके से ये हो गई कहाँ की, कनाडा की प्रमुख 4 नदियां कनाडा की हो गई। अब कनाडा की नदियां हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका की जो कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं। अमेरिका की नदियों से सर्वाधिक क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बाद देखते हैं अमेरिका की प्रमुख नदियां। ठीक है, ये कनाडा की हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब लिखते हैं कौन सी नदियां, अमेरिका की नदियां। ठीक है, तो ये है मिसिसिपी नदी। मैंने मिसिसिपी नदी के बारे में बताया कि ये क्या है, ये यूएसए की सबसे लंबी नदी है। जिस तरह से मैकेंजी नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है, जिस तरीके से मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, उसी तरीके से मिसिसिपी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ये मैंने यूएसए का मैप बनाया हुआ है, ये है यूएसए में ये कहाँ से निकलती है, तो यूएसए में उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका मतलब महाद्वीप नहीं, अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है उसके अंतर्गत इटास्का झील है। कौन सी झील है, इटास्का झील। इटास्का झील से किसका उद्गम होता है, इटास्का झील से मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है और यह प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। यहां पे देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं इसका मैप बनाऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पास हो जाएगी इटास्का झील और यहाँ से ऐसे प्रवाहित होते हुए यहाँ पास आके अपना जल गिराती है यहाँ पास। तो ये है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी की खास बात यह है कि ये विश्व की एकमात्र नदी है जो पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है, अर्थात पक्षी के तरीके पंजे का जो डेल्टा है उसका निर्माण करती है, इसलिए यह पक्षीपात डेल्टा के नाम से विश्व प्रसिद्ध नदी है। साथ ही साथ यह है कि यह अपना मुहाना मैक्सिको खाड़ी में बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन थी, तो मिसौरी, रेड और ओहियो मैंने बनाया हुआ है। मिसौरी, रेड और ओहियो ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से यह नदी और इनकी सहायक नदी द्वारा मिलकर के विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है।
यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षमता और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है अमेज़न नदी। अब विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है कौन सी, मिसिसिपी नदी। तो इस तरीके से ये मिसिसिपी नदी है, ये विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है। कैसे, विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है। कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। तो यह विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मिसौरी, रेड और ओहियो हैं। इसका मैप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं मिसौरी, रेड और ओहियो, इनको भी देखते हैं। इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं, उन्हें नोट करना जरूरी है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। वो यहाँ पे मैंने एक लाइन भी लिखा है, लेकिन इसके आगे एक्सप्लेन करते हैं। इस तरीके से ये मैंने बताई हुई है थ्योरी किसकी, मिसिसिपी की सहायक नदियों की। सबसे पहली है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मिसौरी नदी का जो उद्गम है वो रॉकी पर्वत से होता है। ठीक है, पश्चिम की ओर मैंने बताया था कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो इस तरफ पश्चिम की ओर रॉकी पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो इस प्रकार ये जो मिसौरी नदी है रॉकी पर्वत से निकलकर सेंट लुइस में प्रवाहित होती है और सेंट लुइस में आकर कहाँ से मिलती है, मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। और यह एक प्रकार से मिसिसिपी की सहायक नदियां है। सहायक नदियों में जब हम पढ़ते हैं तो नदियों में सहायक नदियां भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं या नहीं है। तो इनमें से हमें जिस प्रकार से मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियां हैं मिसौरी, रेड और ओहियो, ये नदियां हमें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से रेड नदी है, यह भी मिसिसिपी की सहायक नदी है और ये टेक्सास में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है, टेक्सास। तो ये उसके पास के क्षेत्र हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि किस नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है, कौन सी जगह स्थित है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे हडसन नदी है। हडसन नदी भी यहाँ से प्रवाहित होते हैं। ये पूर्वी अमेरिका से प्रवाहित होते हुए यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाके अपना जल गिराती है और इस पे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। कौन सा शहर, न्यूयॉर्क शहर स्थित है। इसी तरीके से रेड नदी पर कौन सा शहर स्थित है, टेक्सास शहर स्थित है। मैक्सिको में सेंट लुइस शहर स्थित है। ओहियो नदी के बारे में खास बात यह है कि ओहियो नदी यह मिसिसिपी के बाएं तट पे आके अपना जल गिराने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, बाएं तट की तरफ से आके जल गिराने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, ओहियो नदी है। तो इस तरीके से हो गई प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी के बारे में बताया कि मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है और मैक्सिको खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। साथ ही साथ ये विश्व में पक्षीपाट डेल्टा बनाए जाने के लिए विश्व प्रसिद्ध नदी है। और खास बात क्या है, खास बात यह है कि विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण भी करती है। कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। तो इस तरीके से मिसिसिपी नदी और मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियां ये पूरी हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हडसन नदी। कौन सी नदी, हडसन नदी। तो ये है हडसन नदी। हडसन नदी के बारे में मैंने बताया कि जो हडसन नदी है वो पूर्वी अमेरिका से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पूर्वी अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत से निकलती है। और न्यूयॉर्क शहर जो है वो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर ही स्थित है। साथ ही साथ ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, ये अपना मुहाना उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनाती है। कहाँ बनाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है हडसन नदी है, ये वाली नदी हडसन नदी है। मुहाना उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनाती है हडसन नदी। खास बात क्या है, खास बात यह है कि कल मैंने बताया था अपलेशियन पर्वत के बारे में। तो जो अपलेशियन पर्वत है वो किस नदी के पास स्थित है, तो जो अपलेशियन पर्वत है वो हडसन नदी के पास में ही स्थित है। कौन सा पर्वत है, अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत हडसन नदी के तट पर ही स्थित है। तो इस प्रकार ये हो गई उत्तरी अमेरिका में दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी, मिसिसिपी नदी और हडसन नदी। इसके बाद 3 नदियां और बचती हैं। एक नदी है
कोलंबिया नदी कौन सी नदी है? कोलंबिया नदी जो मैंने बताया था पश्चिमी प्रांत से निकलती है, ठीक है, कोलंबिया नदी। और एक है कोलोराडो नदी और एक है कौन सी नदी? एक नदी है रियो ग्रांडे रिवर। कौन सी है? रियो ग्रांडे रिवर। इस तरीके से 3 और महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी नदी को, कोलंबिया नदी को देखते हैं, ठीक है। कोलंबिया नदी उत्तरी अमेरिका की पूर्वी प्रांत में स्थित, यहाँ पास स्थित कोलंबिया नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बनाई हुई है, ये कोलंबिया नदी है और ये कोलंबिया नदी की डिफिनेशन है कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कोलंबिया नदी की खास बात यह है कि जो कोलंबिया नदी है वो कहाँ से निकलती है? यूएसए के अंतर्गत कोलंबिया झील से निकलती है और पूर्व के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ? उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। यहाँ पे देखेंगे तो इस नदी का जो क्षेत्र होगा वो यहाँ से इस प्रकार कुछ होगा ये। तो इस प्रकार ये कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? कोलंबिया नदी। तो कोलंबिया नदी पश्चिमी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का उद्गम कोलंबिया झील से होता है। यहाँ पे मैंने कोलंबिया झील दर्शाई हुई है, ठीक है। और यह मुहाना कहाँ बनाती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाती है। रॉकी पर्वत को काटती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह रॉकी पर्वत को काटने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी? कोलंबिया नदी। तो इस बात को याद रखिए कि ये जो नदी है ये रॉकी पर्वत को काटती है। किस पर्वत को? रॉकी पर्वत को काट के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। और इस नदी पर क्या स्थित है? इस नदी पर ग्रैंड कुली बांध स्थित है। कौन सा बांध है? ग्रैंड कुली बांध स्थित है। और कोलंबिया की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो कोलंबिया की प्रमुख सहायक नदी है स्नैक नदी। ये मैंने बनाई हुई है रेड कलर से, स्नैक नदी है। जो स्नैक नदी है कोलंबिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। खास बात क्या है कि कोलंबिया की कोलंबिया की सहायक नदी स्नैक नदी पर येलोस्टोन नेशनल पार्क है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क की विशेषता है कि इसमें गर्म पानी का एक स्रोत है। क्या है? गर्म पानी का एक स्रोत है। किसमें? येलोस्टोन नेशनल पार्क में। इसीलिए इसे गीजर युक्त पार्क भी कहा जाता है। किसको? येलोस्टोन नेशनल पार्क को गीजर युक्त पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गर्म पानी का स्रोत का एक क्या है? गर्म पानी का एक स्रोत है, ठीक है। किसमें? स्नैक नदी में। और स्नैक नदी किसकी सहायक नदी है? कोलंबिया की सहायक नदी। तो इस तरीके से हो गया कोलंबिया नदी तंत्र। ये बात याद रखिएगा, कोलंबिया देश है एक, कहाँ स्थित है? कोलंबिया एक देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, जिसकी सीमा पनामा से लगती है। और पनामा से लगती है, जिससे पनामा नहर के माध्यम से पनामा देश जो उत्तरी अमेरिका का देश है, पनामा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, पनामा देश है। पनामा देश उत्तरी अमेरिका का देश है। और कोलंबिया देश किस देश का? कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो पनामा नहर के माध्यम से उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। कौन सा देश? कोलंबिया देश। तो कोलंबिया नदी कहाँ है? तो कोलंबिया नदी उत्तरी अमेरिका में है। और कोलंबिया देश कहाँ है? कोलंबिया देश दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई कोलंबिया नदी। अब एक 2 नदियां और बचती हैं। कौन सी? यहाँ पे है कोलोराडो नदी, और कोलोराडो नदी हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी यूएसए और मेक्सिको की सीमा पे हो जाएगी रियो ग्रांडे रिवर। कौन सी? रियो ग्रांडे रिवर। तो चलिए देखते हैं कोलोराडो नदी को। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी कोलंबिया नदी के बाद। तो इस प्रकार से ये कोलोराडो नदी के बारे में बताया कि ये अमेरिका में प्रवाहित होती है। तो अमेरिका का ये वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला जो क्षेत्र मैंने बनाया हुआ ये वाला अमेरिका का है। ये वाला क्षेत्र जो मैंने बनाया है अलग से, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है? तो ये मैक्सिको का क्षेत्र है, याद रखिएगा। खास बात यह है कि ये यूएसए और मैक्सिको दोनों में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? तो 2 नदियां हैं जो यूएसए और मैक्सिको दोनों में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी की बात कर रहे हैं तो कोलोराडो नदी लगभग यहाँ से निकलती है, इस प्रकार यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आके अपना जल गिराती है। कहाँ? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। स्पेसिफिक मैप मैंने बनाया है यूएसए और मैक्सिको का। यहाँ पे ये कोलोराडो नदी यहाँ से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी जो ये वाला अंदर वाला हिस्सा है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी कहलाता है। मैंने बताया था कि
यहाँ पे कैलिफोर्निया प्रांत है। यूएसए का कौन सा प्रांत है? कैलिफोर्निया प्रांत है। तो दो कैलिफोर्निया है, एक है उत्तरी कैलिफोर्निया, एक है निचला कैलिफोर्निया। तो जो ये निचला कैलिफोर्निया, ये वाला जो प्रांत है, जो ये अंदर वाला हिस्सा है, जो ये अंदर घाटी की तरह दिखता है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये कौन सा हिस्सा है? निचला कैलिफोर्निया, जबकि यहाँ पे उत्तरी कैलिफोर्निया का क्षेत्र है। कहाँ? यूएसए में। तो ये निचला यूएसए के बाद मेक्सिको में प्रवाहित होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र कैलिफोर्निया की खाड़ी कहलाता है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खास बात क्या है कि इसने अपने बहाव से जो घाटी है वो बहुत गहरी घाटी का निर्माण किया है। कैसा किया है? बहुत गहरी घाटी का निर्माण किया है। इसलिए इसकी घाटी को, वैसे जनरली घाटी को क्या कहते हैं? कैनियन कहा जाता है। तो इस प्रकार ये कोलोराडो नदी ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सी नदी है जो कि कैनियन का निर्माण करती है? तो है कोलोराडो नदी। कहाँ प्रवाहित होती है? तो यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों में प्रवाहित होती है। कौन सी? कोलोराडो नदी। अब एक और नदी बचती है, नाम है रियो ग्रांडे रिवर। तो रियो ग्रांडे रिवर कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है, कुछ इस तरीके से प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। तो ये जो इस तरीके से दिख रही है, ये रिवर है। ठीक है, ये जो रिवर मैंने बनाई है यूएसए और मैक्सिको दोनों की सीमा में प्रवाहित हो रही है। कौन सी? यूएसए और मैक्सिको की सीमा में प्रवाहित हो रही है। इस रिवर को क्या कहा जाता है? तो इस रिवर को कहा जाता है रियो ग्रांडे रिवर। क्या कहा जाता है? रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे रिवर या कहेंगे रियो ग्रांडे नदी। क्या कहेंगे? रियो ग्रांडे नदी। तो इस तरीके से ये भी नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा में प्रवाहित होता है। पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाने का काम करती है, प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। तो इनमें से कौन सी नदी, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो यूएसए और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो वो कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे रिवर, जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा में प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते हुए कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे रिवर। तो रियो ग्रांडे रिवर के बारे में बस इतना ही है, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हो गई रियो ग्रांडे रिवर। मैप मैंने बना दिया था। ये कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत के पास से निकलती है। यूएसए और मैक्सिको दोनों की सीमा में प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। क्वेश्चन क्या आता है इससे? तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो यूएसए और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो ये है रियो ग्रांडे रिवर। ठीक है, किस तरफ प्रवाहित होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और कहाँ गिराती है? मैक्सिको की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। लगभग हमने सारी जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां थी कवर कर ली हैं। एक दो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे एक नदी है सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन और इरी और ओंटेरियो। इन पांचों झीलों को जोड़ने वाली एक नदी है। इस तरीके से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां थी वो सारी आज के लेक्चर में हमने कवर कर ली। और यहाँ पर जो नदियां थी वो मैंने दोबारा से बता दी। इसके पहले भी मैंने बताई थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, जब मैंने झीलें पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कंप्लीट होती हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। उसके बाद यहाँ की जो जलवायु है, कैसी जलवायु है? तो यहाँ पे जो जलवायु है एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है और दूसरी यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लगा करके
23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी तक का जो क्षेत्र कहलाता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। 23.5 डिग्री से उत्तर का जो क्षेत्र कहलाता है वो कैसा कहलाता है, वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, शीत प्लस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो मैक्सिको से जो इसका नीचे का क्षेत्र होता है वो कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और मैक्सिको से ऊपर का जो क्षेत्र है उसका कैसा क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय, शीत प्लस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये जब हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसकी जलवायु तो उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और इस प्रकार से हो गई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जितनी भी इसकी प्रमुख क्या थी नदियां थी वो आज हमने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्या प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।